गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। नारायण नारायण नारायण। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड कल 60वां अध्याय पूरा हुआ। अभी किष्किंधा कांड के 7 अध्याय शेष हैं। कल के प्रसंग में जब जाम्बवान ने ये पूछा कि आप रावण और विदेह नंदिनी सीता के बारे में क्या जानते हैं, वो हमको सब बातें बताइए। तो वो सब बातें बताएंगे, पर पहले अपनी आत्मकथा इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल के इनके जो पंख हैं वो पंख फिर प्रकट हो जाएंगे। तो ये किस प्रताप से 8000 वर्ष बाद फिर वापस पंख इनको आ गए। तो निशाकर करके चंद्रमा मुनि थे, वो जो ऋषि थे वो वहाँ निवास करते थे और ये दोनों भाई समय समय पर आकर मनुष्य वेश में उनको प्रणाम करते थे, पहचानते थे निशाकर मुनि। तो अब जब संपाति गिरे, उनके पंख जल गए, तो वहीं विंध्य पर्वत पर जहाँ आश्रम था, आश्रम थोड़ा दूर था पर वो चल के गए कि उनसे हम मिलें। और निशाकर की मुनि का दर्शन करने की इच्छा से वहाँ खड़े रहे। जब मुनि आए तो पूछा कि भाई मैं तुमको पहचान गया और तुम्हें कौन सा रोग लग गया है, तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए, किसी ने दंड तो नहीं दिया है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब तुम स्पष्ट रूप से कहो। तो ये बात इसलिए सुना रहे हैं जाम्बवान जी को कि इनको पता था कि अब ये उन्होंने जो दिया था वरदान, उस वरदान का, और वो वरदान बानरों के देखते देखते उनके पंख जब आ जाएंगे तो उनको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं 61वें अध्याय में वाल्मीकि जी, उनके इस प्रकार पूछने पर जब निशाकर मुनि ने पूछा संपाति को, मैंने बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन रूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था वह सब उन्हें बताया। मैंने कहा, भगवान, मेरे शरीर में घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल हैं, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। लज्जा इसलिए है कि मूर्खता करी थी। क्या मूर्खता करी थी स्वयं बताएगा। मैं और जटायु दोनों ही गर्व से मोहित हो रहे थे, अतः अपने पराक्रम की था लगाने के लिए हम दोनों दूर तक पहुंचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के सामने हम दोनों ने यह शर्त बंधी थी। ये शर्त बंधना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो शास्त्रों में बार बार ये शर्त की बात आती है और उसकी हमेशा निंदा की गई। हमने ये शर्त बंधी थी कि सूर्य जब तक अस्ताचल पर जाएं, उसके पहले ही हम दोनों को उनके पास पहुंच जाना चाहिए। यह निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा पहुंचे। वहाँ से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगर में हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देते थे। ऊपर के लोकों में कहीं वाद्यों का मधुर घोष हो रहा था,
कहीं आभूषणों की झनकारें सुनाई पड़ती थी और कहीं लाल रंग की साड़ी पहने बहुत सी सुंदरियां गीत गा रही थी, जिन्हें हम दोनों ने अपनी आंखों देखा था। उससे भी ऊंचे उड़कर, यानी बीच के जो लोग हैं उन लोगों का दर्शन करते हुए उड़ते गए और उससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। वहां से नीचे दृष्टि डालकर जब दोनों ने देखा तब यहाँ के जंगल हरी हरी घास की तरह दिखाई देते थे। यानी इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे दिखता है उसका वर्णन 2-3 श्लोकों में करके, पर्वतों के कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों। यानी कहाँ तो इतने बड़े बड़े पर्वत और कहाँ ऊपर से लग रहा है कि छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए हों। भूतल पर हिमालय, मेरू और विंध्य आदि बड़े बड़े पर्वत कैसे लगते थे? तालाब में खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय, अब इनकी दृष्टि तो चूंकि बहुत दूर की देखती है इसलिए बता रहा है, उस समय हम दोनों भाइयों के शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा। हमें बड़ी थकावट मालूम हुई। फिर तो हमारे ऊपर भय, मोह और भयानक मूर्छा ने अधिकार जमा लिया। अब वो शर्त क्या बदी थी कि सूर्य जब तक अस्ताचल पर जाए उसके पहले ही हम दोनों उनके पास पहुंच जाएं, सूर्य के पास। तो अब जब थकावट आ गई तो उस समय न दक्षिण दिशा का ज्ञान होता था, न अग्निकोण अथवा पश्चिम आदि दिशा का ही। यद्यपि यह जगत नियमित रूप से स्थित था, तथापि उस समय मानो युगांत काल में अग्नि से दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट प्राय दिखाई देता था। यानी अब मन की स्थिति बड़ी वैसी हो गई, मेरा मन नेत्र रूपी आश्रय को पाकर उसके साथ ही हतप्राय हो गया। सूर्य के तेज से उसकी दर्शन शक्ति लुप्त हो गई। अब नेत्रों की वो जो दर्शन शक्ति है वही लुप्त हो गई। किस कारण से? चौंधिया जाता है ना व्यक्ति, तो आंखें चौंधिया गई। तदनंतर महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रों को सूर्य देव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर फिर सूर्य देव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। यानी इसकी स्थिति जब इतनी खराब हो गई तो वो तो छोटा भाई था, तो उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। तो वो शर्त वर्त जाने दो, अब हम तो जाते हैं। तो अब चूँकि सूर्य के बहुत नज़दीक चले गए थे तो आगे बताता है संपाति कि जब मैंने उसे देखा तो अपने आप को आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया था। बड़ा भाई था इसलिए वह जल न सका। मैं ही असावधानी के कारण वहाँ जल गया। वायु के पथ से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जनस्थान में गिरा है, परंतु मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए थे, इसलिए यहाँ जड़वत हो गया। अंतिम श्लोक में कहता है, राज्य से भ्रष्ट हुआ एक बात, भाई से बिछुड़ गया दूसरी बात, और पंख तथा पराक्रम से भी हाथ धो बैठा। ऐसी शर्त लगाई कि सब कबाड़ा हो गया। अब मैं सर्वथा मरने की ही इच्छा से इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। ऐसा मन में सोच रहा था। अगले अध्याय में कह रहे हैं, हे वानरों, उन मुनि श्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। यानी अब वो घटना उसी समय की है। 6-7 दिन के बाद होश आया, उसके बाद वो चल के गया था मुनि के पास। तो उस समय कह रहा है कि मैं बहुत दुखी होकर विलाप करने लगा, और मुनि श्रेष्ठ को सुना रहा है। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले। अब उनको पता तो लग गया कि पंख जल गए,
क्यों जल गए, जो पूछा था। पर अब इनके पास ये जो सिद्धियां होती हैं, तो निशाकर अपनी सिद्धियों से आगे इस अध्याय में क्या करता है उसका वर्णन है। निशाकर कहते हैं, मुनि हे संपाते, चिंता न करो, तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे, आंखें भी ठीक हो जाएंगी तथा खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम सब लौट आएंगे। कैसे पता लगा इनको, बता रहे निशाकर मुनि। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। मुनियों की यही विशेष बात है। पुराण वगैरह सब हम भी पढ़ते हैं, और वो लोग तपस्या करके वो बातें सब एक एक सही है। महर्षि कहा करते थे, शास्त्र की कोई बात गलत नहीं है। महर्षि ने बताया कि हमको एक महात्मा ने कहा कि शास्त्र का एक भी शब्द गलत नहीं, कहीं भी अपने को गलती लगे तो यही समझना कि हमारी बुद्धि काम नहीं दे रही। तो क्यों? क्योंकि ये लोग सब प्रत्यक्ष करते, ये कोई इस लोक की बात नहीं है। वो जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है उससे वो शास्त्र की बातें समझ में आती हैं। तो इसलिए कह रहा है कि मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। तो अब ये कैसे पता लगा कि इसके पंख आ जाएंगे? तो बता रहे हैं, ये उनको अपनी तपस्या से पता लगा। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। ये कब सुना रहा है? 8000 वर्ष पहले। अब वो घटना तो अब घटित होगी। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे जिनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि होगी। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे। इसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। वनवास काल में जनस्थान में रहते समय उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हर ले जाएगा। वह देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य होगा। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेगी। अब यहाँ एक प्रसंग आया था पहले, उसको ये बता रहे हैं। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती, यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं को दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेगी। उस समय वह इस प्रकार कहेगी, मेरे पति भगवान श्री राम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देवभाव को प्राप्त हो गए हों, यह अन्न उनके लिए समर्पित है। इन 3 श्लोकों में एक अध्याय पहले आया था, तो उसकी पुष्टि होती है कि वो प्रक्षिप्त नहीं है। वाल्मीकि रामायण का ही वो अध्याय है। टीकाकारों ने उसको प्रक्षिप्त, किसी किसी ने प्रक्षिप्त बताया है। हे संपाते, रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना। यहाँ से किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। क्यों? ये पंख कब निकलेंगे? तुम जब यहीं रहोगे, क्योंकि वानर यहीं आएंगे और यहीं पे तुम उनको वो भगवान का काम कर पाओगे। यहाँ से चले जाओगे तो फिर वो जो वरदान है वो सिद्ध नहीं होगा। ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ? तुम्हारी जब पंख है ही नहीं।
देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, अपनी सिद्धि को अगले श्लोक में बता रहे हैं। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंख युक्त कर सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे। अब आज ही पंख दे दिए तो काय आवश्यक नहीं कि वो विंध्य पर्वत पर रहेगा। तो इसलिए ये जो हितकर कार्य है संसार के लिए हितकर कार्य क्या है कि रावण उस समय रावण के कारण सब परेशान थे, इसीलिए पृथ्वी गई और गाय के रूप में। तब फिर भगवान ने कहा कि विष्णु ने, मैं राम के रूप में अवतार लूँगा, तो संसार का हित इसी में है कि ये कार्य तुम्हारे द्वारा हो गए। वानरों को तुम्हें पता देना है, तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। आखिरी श्लोक में, यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है। अतः वह समय आने से पहले ही मैं प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझे कहा था। क्योंकि जामवान पूछ सकते हैं कि हमको भी दर्शन हो जाएंगे क्या, तो अब वो नहीं है। अब अगले अध्याय में कह रहे हैं बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम के भीतर चले गए। यहाँ वाल्मीकि जी ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म मिलता है तो किससे ठाकुर जी को क्या कार्य लेना है ये पहले से ही निश्चित रहता है। तो इसलिए उसमें धैर्य और प्रतीक्षा की आवश्यकता है। अर्जुन से इतना बड़ा कार्य करवाना था तो भगवान सारथी, स्वयं सारथी बन के और महाभारत का युद्ध करवाया। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम के भीतर चले गए। यानी अब 8000 वर्ष इसको ऐसे रहना पड़ेगा, कोई न कोई इसको लाके देगा तो ये वो खा पाएगा। तो कष्टमय जीवन है, परंतु ये बहुत बड़ा कार्य इसके द्वारा होना है। तदनंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ आया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूँ। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है इसमें 8000 से अधिक वर्ष निकल गए। मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभी ये जो श्लोक हैं उन श्लोकों में जब तक विद्वान लोग हम लोगों को बताएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ टिप्पणी में दिया है इस श्लोक में कि वर्षम साग्र शतम। तो वर्षम साग्र शतम का अर्थ होता है, यहाँ मूल में साग्र शतम यानी 100 वर्ष से अधिक समय बीतने की बात कही गई है। परंतु इसके पहले बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वो कह चुका है 8000 वर्ष बीत चुके हैं और मेरी ये दशा है। परंतु 60वें सर्ग के 9वें श्लोक में 8000 वर्ष बीतने की चर्चा आई है। अतः दोनों की एक वाक्यता के लिए यहाँ सत शब्द को 8 सहस्त्र वर्ष का उपलक्षण मानना चाहिए। उपलक्षण का अर्थ होता है कई वर्ष बीत गए, तो वही बात लेनी पड़ेगी 8000 वर्ष। ये नहीं कि भाई एक जगह 100 वर्ष लिख रहे हैं, एक जगह 8000 वर्ष लिख रहे हैं। तो शास्त्रों की बात समझने के लिए जितने शास्त्र हैं ये गुरुगम्य हैं। ये विद्या जो है अपने आप पढ़ने से नहीं आ सकती। तो इसलिए विशेष रूप से तत्वज्ञान की बातें, कथा वगैरह तो सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, पर ये जो विरोधी बातें आती हैं उसका जो समाधान है वो महापुरुष लोग करते हैं। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके
जब स्वर्ग लोक को चले गए तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे रात दिन जलाती रहती है। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई। स्वाभाविक है, कितना व्यक्ति कष्ट सहेगा, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो सम्मति दी थी वह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। यहाँ भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है 5वें श्लोक में कि पूरा भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, है ना। स देवो यदेव कुरते तदेव मंगलाय। महाराज कहा करते थे ठाकुर जी जो करते हैं उसी में हमारा परम कल्याण है। तो इसलिए अगर इस वाक्य को हम हृदय में रखें तो कोई किसी भी स्थिति में परिस्थिति में भय का काम ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि नशाकर ने जो मुनि ने बात कह दी थी वो सम्मति, उसी से मेरा दुख जो है, हालांकि बार बार मन में ये आता था संकल्प विकल्प, पर वो टल जाता था। यानी हमेशा महापुरुषों के जो वाक्य होते हैं, वो संतों के वाक्य, शास्त्र के वाक्य, तो उसको हम धारण करें तो हमारा जो है बहुत बड़ा काम बन जाता है। दुरात्मा रावण में कितना बल है इसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। अब उसने बेचारे ने कहा कि रावण ने जब मधुर वचन से हमको कहा, हम तो खाने के लिए तैयार थे, मतलब वो आहार के लिए उनको ले आते तो दोनों को ही वो मार डालते। तो ये तो इसीलिए उसकी बड़ा प्रशंसा की गई है कि उसने मारा नहीं उनको। सीता का विलाप सुनकर उनसे बिछड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहाँ एकत्र होकर बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे। यानी 8000 वर्ष हो चुके हैं और तभी तो रावण ले जा रहा था। तो उस समय इसको लगता है कि वो मेरा प्रिय कार्य हो जाता, पर वो नहीं हो पाया। पर अब जो है वो समय आ गया, तो अब क्या होता है इसको वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। वहाँ एकत्र होकर बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन वनचारी वानरों के समक्ष उसी समय उनके 2 नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से जो संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे वानरों से इस प्रकार बोले। देखिए 8000 वर्ष के बाद ये हर्ष का मौका आता है। अब ये अंतिम जो 5 श्लोक हैं इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण है। हे कपिवरों, अमित तेजस्वी राजर्षि निशाकर के प्रसाद से, उनकी कृपा से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए। यानी इधर घटना सुनाई गई और वानरों के देखते देखते ये घटना घटित हो गई। अब क्या कहता है संपाति, युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था वैसे ही बल और पुरुषार्थ का इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। हे वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। यहाँ इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि अब प्रश्न यह है कि इसका पुरुषार्थ अगर उसको पुरानी अवस्था प्राप्त हो गई तो ये तो ठाकुर जी का काम जल्दी कर सकता है, पर नहीं, ठाकुर जी का काम उसी को करना है जिसको कहा गया है। तो इसलिए ये कहता है कि वो आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा, जैसे मेरा कार्य सिद्ध हो गया। तो इसको भी, संपाति को भी इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो गई थी। इसलिए कह रहा है कि
मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। उन समस्त वानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। ये क्या है? अभ्युदय और निःश्रेयस। शास्त्रों में दो हमारे पुरुषार्थ बताए गए हैं। अभ्युदय यानी लौकिक उन्नति और निःश्रेयस यानी मुक्ति। तो मोक्ष जो है उसको निःश्रेयस कहा है और अभ्युदय उन्नति जो है वो इसी लोक में रहते हुए हमको ठाकुर जी की ओर जो धर्म के मार्ग में चलना, उसी को अभ्युदय कहा है। लौकिक उन्नति का अर्थ है भोग विलास नहीं। शास्त्रों में इसका स्पष्ट वर्णन है। भोग विलास के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। ये तो भगवान ने धर्म और मोक्ष जो कि विशेष पुरुषार्थ है, काम और अर्थ है। ये काम और अर्थ तो दो पुरुषार्थ हैं, वो धर्म के नियंत्रण में करने हैं। अर्थ का भी उपार्जन धर्म के नियंत्रण में, और जो काम है वो काम भी, भोग भी धर्म के नियंत्रण में। तो इसलिए उसी को अभ्युदय कहते हैं। ये जो धर्म के नियंत्रण में जो काम और अर्थ पुरुषार्थ नहीं है वो पामर यानी निषिद्ध आचरण, अधर्म। तो उसका फल है पाप यानी दुख। तो ये क्या कह रहे हैं 14वें श्लोक में कि उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। तो पराक्रम साध्य अभ्युदय क्या है? सीता जी का पता लगाना और सुग्रीव और भगवान राम और लक्ष्मण के पास पहुंचना कि ये कार्य सफल हो गया है। तदनंतर वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजित नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। 63वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में गृध्रराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल उछल कर गर्जने लगे। स्वाभाविक है, हर्ष में संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी वानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। उन भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। वह समुद्र कहीं तो तरंगहीन एवं शांत होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था, अन्यत्र जहाँ थोड़ी थोड़ी लहरें उठी रही थी वहाँ वह क्रीड़ा करता हुआ सा प्रतीत होता था, और दूसरे स्थलों में जहाँ उत्ताल तरंगें उठती थी वहाँ पर्वत के बराबर जलराशियों से आवृत दिखाई देता था। वह सारा समुद्र पाताल निवासी दानव राजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाश के समान दुर्लंघ समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब वानर अब कैसे करना चाहिए ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख कपि श्रेष्ठ अंगद उन भयातुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले। अब अंगद चूंकि नेता हैं तो इस अध्याय में वो कहेंगे, हे वीरों, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है उसके तेज का नाश होता है।
उस तेजहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वह सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। वाली पुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। शत्रु वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े वानरों का सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त बात कही। हे सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञ बनाएगा। कौन वीर वानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन इन समस्त यूथपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा। किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मुंह देख सकेंगे। किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे। यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभय दान देवे। अंतिम 3 श्लोकों में अंगद की यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वह सारी वानर सेना वहां जड़वत स्थिर रही। तब वानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन सब से कहा, हे बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़ता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है, इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। हे श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में कभी किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वह उसे बतावे। 65, 66, 67 3 अध्याय हैं छोटे छोटे। तो 65वें अध्याय में वर्णन करेंगे जितने खास खास वानर हैं कि मैं कितना उड़ सकता हूँ। कोई 10, कोई 20 योजन, कोई 30, कोई 40, अब 100 योजन उड़ना है, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, 90 तक। 100 तक अंगद स्वयं कहता है कि मैं उड़ लूँगा और पहुँच जाऊँगा, पर लौटने में ये सब बातें अगले 65वें अध्याय में है। 66वें में चूँकि हनुमान जी कुछ नहीं कहे तो जामवान हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाकर और समुद्र लंघन के लिए उत्साह। क्यों? अंगद ने कहा कि मैं ही जाऊँगा, तो फिर लोगों ने कहा नहीं, आप नेता हैं, आपको रहना है, आप नहीं जाएंगे। और जामवान हनुमान जी को याद दिलाते हैं। तो ये अंतिम 2 अध्याय हनुमान जी को याद दिला के और हनुमान जी को जब अपना बल स्मरण हो आता है तो स्वयं अपने श्रीमुख से अपना रूप बढ़ाते हैं। अभी छलांग तो सुंदरकांड में लेंगे, पर यहाँ किष्किंधा कांड में उनको पता लग गया कि ये कार्य मुझे ही करना है। तो इस प्रकार हम 64 पे विराम दे रहे हैं। कल ये अंतिम 3 अध्याय करके किष्किंधा कांड को पूरा करेंगे। परसों से सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम।